नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। आज कुछ स्टॉकों पर चर्चा करेंगे। पहला रहेगा अलाइड डिजिटल सर्विस। ये स्टॉक के रिजल्ट बिगड़ने के कारण बहुत गिरावट आ चुकी है। मात्र 116 रुपये साल में इसने 33% की गिरावट आई है। ऊपरी लेवल से देखा जाए तो ये 300 रुपये से टूटा है और 160% गिरा हुआ है। 18 के PE में चल रहा है। 52 वीक 209 है। 86 रुपये तक लो आ गया, लेकिन अब उसके रिजल्ट में कुछ सुधार दिख रहा है। जैसे इनकम 260 करोड़ की पिछले साल इसी अवधि में 219 करोड़, पिछले क्वार्टर में 267 करोड़ थी। Q1 to Q1 18-19% इनकम बढ़ी है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी पिछले क्वार्टर की तुलना में बढ़ा है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 12 करोड़ का घाटा था। पिछले क्वार्टर से घाटा से उभर के 16 करोड़ 87 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया है। हालांकि पिछले साल इस अवधि में तो अगर Q1 to Q1 देखें तो 2 करोड़ का नुकसान है PBT में, लेकिन Q2Q देखें कंपनी घाटे में चली गई थी। टर्न अराउंड है 12 करोड़ माइनस से 16 करोड़ प्लस। यही स्थिति प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में है, 12 करोड़ प्लस में आया है, जो 3 करोड़ 39 लाख माइनस, जबकि पिछले साल 14 करोड़ था। तो 2 करोड़ का Q1 to Q1 माइनस है, बट क्वार्टर टू क्वार्टर टर्न अराउंड है और हानि से निकलना बड़ी बात है। पिछले क्वार्टर में हानि थी, 0.60 EPS माइनस में था, जो 2 रुपये 19 पैसे प्लस में हो गया, जो पिछले साल 2 रुपये 34 पैसे था। इस हिसाब से देखा जाए तो ये रिजल्ट अच्छा कहा जाएगा और यहाँ से स्टॉक में 40-50% की बढ़त दिखना चाहिए। डिजिटल सर्विस प्रदान करने वाली, सॉल्यूशन प्रदान करने वाली कंपनी और 300 रुपये का स्टॉक मात्र 116 रुपये में मिल रहा है। गिरावट जितनी आनी थी वो आ चुकी है, इसलिए अपसाइड ज़्यादा मौजूद है। रिवार्ड के हिसाब से अपसाइड ज़्यादा मौजूद है डाउन साइड की तुलना। इन 3 महीने में बहुत अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। 662 करोड़ का मार्केट कैप, 5 रुपये की फेस वैल्यू है और कंपनी ने डिविडेंड भी दिया। डिविडेंड की घोषणा भी बड़ी बात यह है कि पिछले क्वार्टर में घाटा में थी, इसके बावजूद डिविडेंड दे रही है, उसके लिए बैठक हो विचार कर रही है। दूसरा स्टॉक है वो भी बहुत जबरदस्त गिर चुका है, बॉक्सफिट इनोवेशन लिमिटेड। जब लिस्टिंग हुई तो जबरदस्त भागा था बॉक्सफिट इनोवेशन। 19 दिसंबर 2025 की लिस्टिंग दिख रही है। उसके बाद जबरदस्त बढ़त आई थी, 213 रुपये तक गया था, लेकिन अब 41% टूट गया। ये शीला फोरम एक स्टॉक है, उस तरह का स्टॉक है। ये D2C ब्रांड है जिसमें होम और स्लीप सॉल्यूशन कंपनी। रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी दिखाई दे रही है। इस स्टॉक की 20 से 30% आराम से रिटर्न मिलने की उम्मीद है। 23-24 की रिटर्न ऑन इक्विटी होना मामूली बात नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11-12 का है, 1 रुपये की फेस वैल्यू में, 22 के PE में चल रही है। 4234 करोड़ का मार्केट कैप है, 128 रुपये शेयर चल रहा है। इस स्टॉक में भी 404 करोड़ की इनकम आ गई है, जो पिछले क्वार्टर में 343 करोड़ थी, जो पिछले साल इसी अवधि में 347 करोड़ थी। चाहे क्वार्टर टू क्वार्टर बात करें, चाहे ईयर टू ईयर बात, दोनों स्थिति में इनकम बढ़ रही है। 0.42% Q1 to Q1, क्वार्टर टू क्वार्टर ज्यादा बढ़ रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, 36 करोड़ का आ गया, जो 23 करोड़ का था पिछले क्वार्टर में। साल मात्र 19 करोड़ 60 लाख था, लगभग 90%, 85% Q1 to Q1 PBT बढ़ रहा है, क्वार्टर टू क्वार्टर भी PBT बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट 23 करोड़ का आ गया, पिछले क्वार्टर में 12 करोड़ था, 121 करोड़ था। यह है कि 98 करोड़ का टैक्स वापस हुआ था इनकम। तो हम Q1 to Q1 देखें तो 19 करोड़ से 23 करोड़ नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। टैक्स के बाद कम हो गया है PBT। 70 पैसे का EPS है, जो 3 रुपये 70 पैसे था,
ये टैक्स वापसी की वजह से पिछले साल 63 पैसे था, 8 पैसे ज़्यादा आया पिछले साल की तुलना में। यहाँ से 20-30% का रिटर्न आसानी से बनता है बॉक्सफिट में। इस स्टॉक पे नज़र रखिए। तो फिर सबसे बढ़िया और टिकाऊ स्टॉक की बात करेंगे जो लॉन्ग टर्म के लिए भी आप रख सकते हैं, हमेशा अच्छा साबित हुआ, पॉजिटिव रिजल्ट देता है, हमेशा रिटर्न देता है। उसका नाम है शिवालिक बिमटेल कंट्रोल लिमिटेड। 182 करोड़ की इनकम है, जो पिछले बार 162 थी, जो पिछले साल 196% इनकम बढ़ रही है Q1 to Q1 शिवालिक बिमटेल कंट्रोल में, जिसमें पीबीटी बन रहा है 43 करोड़ 83 लाख का, जो पिछले क्वार्टर में था 34 करोड़ 57 लाख, जो पिछले साल था 30 करोड़ 38। 40 to 43% प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 33 करोड़ निकल के आ रहा है टैक्स के बाद, जो 26 करोड़ था पिछले क्वार्टर में। पिछले साल 22 करोड़ 78 लाख था। ये भी 45% हो रहा है नेट प्रॉफिट। 5 रुपये 73 पैसे का ईपीएस, जो 4 रुपये 54 पैसे था, जो 3 रुपये 96 पैसे था, लगभग 45% की बॉटम लाइन में बढ़ा था कि 19 से 20% की बढ़ा 2 रुपए के फेस वैल्यू में है। यदि इस स्टॉक को रखेंगे तो यहाँ से 1000 रुपये का टारगेट आसानी से बन, क्योंकि ये स्टॉक हमेशा रिटर्न देता है। विगत 5 वर्षों में 828% रिटर्न देने में कामयाब रहा है। मेरे चैनल में मैंने 10 बार इस स्टॉक को बताया है। 82 रुपये से बताते चल रहा हूँ, आज चल रहा है 767 रुपये। विगत 5 साल में 543%, 1 साल में 47%, 6 महीने में 58%। इस प्रकार इसमें बढ़त जारी है। रखने वाला स्टॉक है बढ़िया। 4415 करोड़ का मार्केट कैप है, 26-27 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, 21-22 की रिटर्न ऑन इक्विटी, 2 रुपये की फेस वैल्यू, 45 के पीई में। ट्रैक रिकॉर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी का बढ़िया, हेल्दी डिविडेंड देती कंपनी। प्रमोटर होल्डिंग अब स्लो है बट स्टॉक रिटर्न देता है, ये बात ध्यान। 4,89,680 शेयर ट्रेड हुए हैं रिजल्ट आने से पहले, और 14.55 DII 2.04, FII 33.61, प्रमोटर 7.71, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 42.09, पब्लिक कोई प्रमोटर प्लेजिंग नहीं। हिताची एनर्जी, सीमेंस एनर्जी, CG पावर, JE वर्नोवा, TD आदि के पीयर्स में आता है। बढ़िया स्टॉक है, कंटिन्यू रेवेन्यू बढ़ते जा रही है। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया स्टॉक कहा जा सकता है, जिसमें 45% की बॉटम लाइन है। धन्यवाद दोस्तों।